आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके 4.2 कक्षा है 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। उसका क्वेश्चन नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। तो पहले ये देखिए असमीका क्या होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो इसकी बेसिक नॉलेज था वो मैंने इसके बारे में बताया था, वापस समझ लीजिए। जैसे हमने समीकरण पढ़ा था 2x + 3y = 5, ये हमने समीकरण पढ़ा था। अगर इस बराबर की जगह क्या हो जावे आपके 2x + 3y, ये बड़ा है किससे 5 से, यानी ग्रेटर देन और लेस देन ये चिन्ह आ जाए, या बड़ा या बराबर, फिर ठीक है, या छोटा या बराबर, चार चिन्ह कितने 4, एक तो बड़ा, फिर बड़ा या बराबर, फिर ये देखो छोटा या बराबर, ये चार चिन्ह 1 2 3 और ये 4 चिन्ह आ जाए तो वो क्या बन जाती है असमीकाएं। अब यहाँ पर इनको सरल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको कितने काम करने हैं। पहला काम करना है कि जो असमीका होती है असमीका को समीकरण में बदलना। जो असमीका दे रखी है उसमें आपको क्या करना है, उसको समीकरण में बदलना। कैसे, जो चिन्ह होता है, चिन्ह कौन कौन से, ये जो 4 चिन्ह होंगे आपके सामने, चिन्ह की जगह क्या करना है बराबर, यानी बराबर लगा देना है। पहला काम आपको ये करना है, ये आपको पहला काम करना है कि जो चिन्ह है, जैसे ये यहाँ पे चिन्ह है, इसकी जगह आपको क्या लगा देना है बराबर लगा देना है। पहला काम कर दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको x = 0 और y = 0 रखना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका करना क्या है, ये आपको रखना है। अब एक शर्त और यहाँ पे देखो, जब हम इसके यहाँ पे बराबर की तरफ, जैसे इधर ये चिन्ह है, इसकी जगह अगर बराबर रखेंगे तो बराबर के इस तरफ क्या हो गया 2 हो गया, यानी ये कौन सा पक्ष हो गया दायां पक्ष हो गया। तो आपको याद रखना है कि दाएं पक्ष में अगर 0 हो तो क्या रखना आपको, x और y का मान, x व y का मान 0 यानी 0 नहीं रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब बराबर रखेंगे बराबर के इस तरफ ये वाला, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम x और y का मान 0 नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं 0 से ज़्यादा 1 2 ऐसे रखते हैं। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर क्या होगा दाएं पक्ष में अगर यहाँ पे 0 होता तो हम क्या रखते हैं, वहाँ 0 नहीं रखते, क्योंकि हमें 0 रखना पड़ता है x और y का मान। और तीसरा काम क्या करना है, जो आपको असमीका दे रखी है, ये असमीका की मूल बिंदु से जांच करनी है। जांच कैसे, मतलब वो संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कैसे संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना, मूल बिंदु यानी 0 0 से जांच। अगर संतुष्ट करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो दिशा होगी, जो रेखा की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, मूल बिंदु की ओर, इस तरफ। और अगर असंतुष्ट करता है, क्या करता है असंतुष्ट, तो उनकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, मूल बिंदु से विपरीत ओर। यानी ये मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु है तो इसकी ये मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है तो मूल बिंदु की ओर, और ये ग्राफ है मूल बिंदु की ओर संतुष्ट नहीं कर, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये मूल बिंदु से विपरीत ओर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे, ये आपको याद रखना। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर
x, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, x का जो मान बड़ा है या बराबर है किससे, 2 से। जो x का जो मान है वो बड़ा या बराबर है किसके, 2 से। पहला काम आपने क्या करना है कि आपको समीकरण में बदलना है। तो आपको लिखना है असमीका को समीकरण में बदलने पर पहला काम आपको ये करना है कि जो ये असमीका दे रखी है इसको समीकरण में, मैंने आपको बताया कैसे बदलते हैं, यानी जो चिन्ह दे रखे हैं उनकी जगह बराबर लगा देते हैं। तो x बराबर 2, पहला काम ये कर दिया। फिर यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि बराबर के इस तरफ 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो आपको क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर, अगर यहाँ पे देखो x बराबर 0 रख के नहीं सकते क्योंकि पहले x का मान यहाँ पे आ गया है। अगर यहाँ पे x और y 2 मान होते हैं, ठीक है, या एक मान होता तो ठीक है ना, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, यहाँ पे देख लीजिए 0 रखना ही नहीं आपको क्योंकि यहाँ पे पहले ही x बराबर 2 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नहीं रखना है, पहले x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसकी जो जांच करनी है, मूल बिंदु से असमीका की जांच करनी है। कैसे, तो असमीका क्या है, x का मान बड़ा या बराबर है 2 से। तो अब आपको क्या करना है, मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0। तो आपको देखो x का मान दे रखा है, यानी x का मान 0 रखना है क्योंकि यहाँ पे x मूल बिंदु का जो x का निर्देशांक 0 होता है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, ये जो है x, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 0 बड़ा या बराबर है क्या 2 से, क्या ये संतुष्ट करता है या नहीं करता, मतलब जो 0 है वो बराबर या बड़ा है क्या 2 से, नहीं, क्योंकि 2 0 से बड़ा होता है, न कि 0 2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असंतुष्ट, क्या करेंगे ये, यहाँ पे लिखेंगे असंतुष्ट। अब असंतुष्ट होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो रेखा होगी, x का जो मान होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, जो रेखा की दिशा होगी वो कैसी होगी, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगी। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो अब यहाँ पे देखो इसके निर्देशांक क्या हो गया, x का मान क्या है, यहाँ पर 2 हो गया ना, तो x का निर्देशांक 2 है और y का दे नहीं रखा तो y का क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका निर्देशांक हो गया 2 0। अब हम ग्राफ पेपर में इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है। अब 2 0 प्लस का है तो यहाँ पे 2 ये 0 ये, ठीक है। अब 2 0 है, इसका मतलब 2 एक सीधी रेखा बनेगी क्योंकि एक ही निर्देशांक दे रखा है ना, 2 0 एक ही है। तो आपको क्या करना है, जिस निर्देशांक पे, जिस बिंदु पे ये है उस तरफ आपको इस तरह पे एक सीधी रेखा बना देनी, इस तरह की, ठीक है, बना दी। उसके बाद ये दिशा कैसी है इसकी, मूल बिंदु से, क्योंकि असंतुष्ट करता है क्योंकि यहाँ पे 0 का जो मान है वो 2 से बड़ा नहीं होता है, तो असंतुष्ट है। तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसे होगी, मूल बिंदु से विपरीत और इस तरफ, ठीक है ना, इस तरह होगी इसकी दिशा, इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है ना। तो आपको बस यही बनाना है। अब इसका अगर पैमाना है, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और इसी तरह y अक्ष पे भी यही हो जाएगा, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये इसका क्या हो गया, पैमाना हो गया। x अक्ष पे देखो 1 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी 1 इकाई का अंतर है, और y अक्ष पे भी 1 1 का अंतर है, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना। ये हो गया इसका पैमाना। दूसरा क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, इसी का पहले का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, y का जो मान है छोटा या बराबर है किससे, -3 से। अब यहाँ पे y दे रखा, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या काम करना, आपको जो आपको दे रखा है उसको क्या करना है, असमीका को समीकरण में बदलने पर
जो ये असमीका दे रखी है इसको हम समीकरण में बदलते हैं, यानी जो चिन्ह दे रखे हैं उसकी जगह आपको सिर्फ बराबर का लिखना है, ठीक है ना। यानी y का मान कितना है यहाँ पे -3। अब यहाँ पे a की मान है तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक क्या हो गए यहाँ पे, क्योंकि y a की मान है तो y का तो है -3 और x का नहीं है तो वो क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0। पहला काम कर दिया हमने, निर्देशांक के हमें पता हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी, क्या करनी है, मूल बिंदु से असमीका की जांच करनी, ठीक है, कि ये संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है असमीका, y का मान छोटा है या बराबर है किससे, -3 से। अब क्या करना, मूल बिंदु में ये जो होते हैं निर्देशांक 0 0, y का भी 0 होता है x का भी 0 होता है, ठीक है। तो हमें y की जगह y का मान रखना है यानी 0, तो 0 छोटा या बराबर होता, छोटा होता ना किससे होता है -3 से। कि यह सत्य है ये असत्य है, मतलब देखो संख्या रेखा आपको पता है, ये जो संख्या रेखा होती है बीच में 0 होता है, इधर 1 माइनस का -2 -3, इधर +1 +2 +3। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है, और अगर हम इस तरफ चलते हैं तो क्या होता है, घटता है। यानी छोटी इधर इधर बड़ी, तो 0 के इस तरफ चलेंगे तो 0 के इस तरफ यानी छोटी से छोटी संख्या होगी, 0 से छोटी ये होती है, उससे छोटी ये होती है, और इस तरफ चलते हैं तो इस तरफ बढ़ती है, 0 से बड़ी 1। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 0 क्या छोटी है -3 से, तो यहाँ पे देखो -3 से इस तरफ चलेंगे तो बड़ी संख्या होगी, ये -2 क्या -3 से बड़ी है, 0 -3 से बड़ी, तो इसका मतलब ये असंतुष्ट है। क्या करता है ये, असंतुष्ट। तो यहाँ पर लिखना है आपको असंतुष्ट करता है। तो जो छाया के क्षेत्र है वो कैसा होगा इसका, तो हल मूल बिंदु के विपरीत ओर या विपरीत दिशा में, ठीक है ना, ये आपको करना है। तो ग्राफ पेपर में आपको दर्शाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले निर्देशांक क्या है, 0 -3, 0 है और y का मान -3। अब y अक्ष पे, ये तो x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, y का मान ये रहा -3, ये रहा। अब ये a की निर्देशांक है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इस तरह आपको एक रेखा खींच देनी है, ठीक है, इस तरह। अब संतुष्ट नहीं करता है, असंतुष्ट है, ठीक है। तो मूल बिंदु के विपरीत ओर, मूल बिंदु ये होते हैं, इसके इस तरफ दिशा, ये देखो ये आपस में एक दूसरे की दिशा है और ये समान दिशा, ये इसका अगर विपरीत दिशा इस तरफ, इसका जो मुंह है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, किससे, मूल बिंदु से इस तरफ। ये जो छायांकित भाग है मूल बिंदु के विपरीत ओर होना चाहिए, तो इस तरह इसको बना सकते हैं। अगर हम बात करें इसके पैमाने की, तो पैमाना मानना है तो x अक्ष पर वही एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है ना, ये होता है इसका पैमाना। तो बस सिंपल है, आप इस तरह को सरल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके जो 2 क्वेश्चन और है, तीसरा और चौथा, वो इसको सरल करेंगे, ठीक है ना। वो इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इन दोनों में तो सिर्फ x और y का मान था, उन दोनों में x और y दोनों के मान है, ठीक है ना। तो हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।